नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार की मुसीबत अब और बढ़ गई है। अब तक तो सिर्फ नेता संसद में घेर रहे थे, वकील सुप्रीम कोर्ट में घेर रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़ा हल्ला बोल होने जा रहा है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ तमाम एक बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को धमकी मिली है कि 5 से 10 करोड़ वोट जो हैं उनके गायब होने वाले हैं। आखिर कौन है वो व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी के 10 करोड़ वोट गायब करने वाला है? जी हां, मोदी जो जिन पर आरोप लग रहे हैं विपक्ष के वोट गायब करने के, मोदी के वोट कौन गायब करने वाला है? क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, वोट चोरी, ईवीएम, तमाम मुद्दों पर एक बड़ी जनसभा, एक बड़ी रैली होने जा रही है। एक लंबे समय बाद रामलीला मैदान में इस तरीके का जन सैलाब उमड़ेगा और सीधे तौर पर चुनाव आयोग की चुनावी प्रक्रिया, वोट चोरी के मुद्दे के खिलाफ ये रैली होगी। कांग्रेस इस रैली को बुला रही है। पूरे देश से लोग रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं और कांग्रेस की ओर से ये रैली बुलाई गई है। इस रैली का नाम है वोट चोर गद्दी छोड़। जी हां, जो नारा कांग्रेस ने बिहार में दिया था, वोट चोर गद्दी छोड़, उसी को लेकर यह रैली बुलाई गई है। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी कर, चुनाव में धांधली कर जीतने के आरोप लगा रही है और चुनाव आयोग जो है वो कांग्रेस के आरोपों पर जवाब नहीं दे रहा है। हाल ही में संसद में भी वोट चोरी, एसआईआर और उसके अलावा तमाम अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई थी, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष निकलकर नहीं आया। एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा भी इन मुद्दों पर पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। बीजेपी की ओर से भी इन मुद्दों पर कोई बड़ी बहस नहीं की गई। साथ ही साथ राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज भी किया था कि वो वोट चोरी के मुद्दे पर उनके साथ एक ओपन डिबेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन ऐसा नहीं किया गृह मंत्री अमित शाह ने। आपने कहा है कि जब संसद आवारा हो जाती है तो फिर लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, तो अब ऐसा ही हो गया है। जी हां, जिस तरीके से देश के संसद का, इंस्टीट्यूशंस है, उनका रवैया है, उसको लेकर जो अमित शाह ने कहा है कि क्या संघ की विचारधारा से होना गलत है, और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, कहा था कि देश के इंस्टीट्यूशंस पर, ईडी, सीबीआई, यूनिवर्सिटीज पर आरएसएस के लोगों का कब्जा हो गया है। तो ऐसे में अमित शाह ने कहा कि आपको लगता है कि आरएसएस का कब्जा होने से क्या कुछ गलत है? आप इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा का। बीजेपी ने इस बात को कबूल किया। अब एक तरफ जहां आरएसएस की विचारधारा से देश को चलाया जा रहा है, देश में वोट चोरी की जा रही है, ईवीएम हैक हो रही है, ऐसे आरोप जो हैं वो विपक्ष लगा रहा है लगातार। That the BJP is directing and using the election commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? So the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he... लेकिन ना सरकार सुन रही है, ना चुनाव आयोग सुन रहा है। तो ऐसे में अब विपक्ष ने सरकार के खिलाफ एक बड़ा हल्ला बोल करने का प्लान बनाया है। जी हां, कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक देशव्यापी रैली बुलाई है जिसका नाम है वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी इस रैली में होंगे। यूपी से इसका अगला फोकस यूपी है, क्योंकि यूपी में
विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यूपी में ही बड़ी संख्या में एसआईआर को लेकर हेराफेरी हो रही है, ऐसा विपक्ष का आरोप है, कांग्रेस का आरोप है, सपा का आरोप है। अब देखना यह है कि जो रामलीला मैदान में ये आंदोलन चुनाव आयोग के खिलाफ हो रहा है, जिस तरीके जनसैलाब वहां पर उमड़ेगा, तो अब ज्ञानेश कुमार क्या करेंगे, अब ज्ञानेश कुमार क्या कहेंगे। ज्ञानेश कुमार के लिए बड़ी समस्या है। अब ज्ञानेश कुमार को मोदी भी नहीं बचा पाएंगे। जिस तरीके से आरोप लगता है कि ज्ञानेश कुमार जो हैं वो नरेंद्र मोदी के संगी साथी हैं। बड़ी बात यही है दोस्तों कि पूरे देश का विपक्ष जो 40% 44% लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है, वो चुनाव में धांधली की बात कह रहा है, वो चुनाव आयोग को चुनाव सुधार सुझा रहा है, लेकिन जो विपक्ष के दिए हुए आइडियाज हैं उस पर चुनाव आयोग काम करने को तैयार नहीं है। हालांकि एसआईआर को लेकर थोड़ा सा टाइम बढ़ाया गया है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वीवीपैट का मिलान, ईवीएम पर बैन, बैलेट से चुनाव, रीडेबल वोटर लिस्ट देना, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज का जो एक प्रोटोकॉल है, वो जो चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का जो कानून है, वो उसमें क्यों बदलाव किया सरकार ने। पहले उसमें सीजीआई थे, सीजीआई को हटाकर सरकार के 2 लोग क्यों डाले। ये सारी चीजें जो हैं वो इस रैली का बड़ा मुद्दा रहने वाली हैं। जबकि इसके अलावा बाबा रामदेव ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। जी हां, जिस तरीके से सरकार पर अडानी अंबानी को फेवर करने के आरोप लगते हैं और सरकार लगातार अडानी अंबानी के पक्ष में खड़ी रखती है, ऐसे में हमको लग रहा है कि बाबा रामदेव सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं और बाबा रामदेव सरकार को 8 से 10 करोड़ वोटर की धमकी दे रहे हैं। जी हां, बाबा रामदेव धमकी दे रहे हैं कि 10 से 5 करोड़ वोटर जो हैं वो उनके हाथ में। ये धमकी सीधे सीधे बीजेपी को है। आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने इस बात का जवाब दिया। बाबा रामदेव मैं नहीं कहूंगा, मैं तो उनको लाला रामदेव कहूंगा, क्योंकि वो एक व्यापारी हैं। जब रामदेव से सवाल पूछा गया कि क्या आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप एक बाबा हैं, तो आप रामदेव के जवाब को सुनिए और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस जवाब के क्या मायने हैं। रामदेव भाजपा को क्यों धमका रहे हैं, मोदी को आंख क्यों दिखा रहे हैं, कौन से 5 से 10 करोड़ वोटर की बात कर रहे हैं। गुरु है या बेहतर बिजनेसमैन? देखो, मैं हूँ योगी। योगी है और कर्म योगी। जब आप योग करते हो और कर्म योग करते हैं, तो उसके बदले आपको देश के लोग आपको सत्ता देते हैं, संपत्ति देते हैं, ताकत देते हैं। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन मेरी देश में ताकत है। कम से कम 5-10 करोड़ लोगों के वोट को मैं मोबिलाइज कर सकता हूँ देश के हित के लिए। ये मेरी पॉलिटिकल पावर भी है। मेरी सोशल पावर यह है कि देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक मेरी रीच है। वो योग भी करते हैं। आप लोगों ने सुना, बाबा रामदेव ने कहा कि मैं योगी हूं, मेरी पॉलिटिकल पावर है, मेरी पॉलिटिकल रीच है, 5 से 10 करोड़ वोट जो है वो मैं मोबिलाइज कर सकता हूं, मेरी इतनी ताकत है, 100 करोड़ लोगों तक मेरी रीच है, मैं लोगों के घर घर में घुसा हुआ हूं। ये धमकी किसको दे रहे हैं बाबा रामदेव? बाबा रामदेव तो प्रो बीजेपी है, बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं, बीजेपी का समर्थन करते हैं। तो बाबा रामदेव बीजेपी को यह धमकी क्यों दे रहे हैं कि उनके पास 5 से 10 करोड़ वोटर है, उनके पास 5 से 10 करोड़ वोटर को मोबिलाइज करने की ताकत है, वो जहां चाहें इस 5 से 10 करोड़ वोटर को ले जा सकते हैं। वो क्यों कह रहे हैं कि ये मेरी पॉलिटिकल पावर है, मैं योगी हूं लेकिन ये मेरी पॉलिटिकल पावर है। रामदेव कहीं ना कहीं मोदी सरकार को अपनी पॉलिटिकल पावर दिखा रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया मेरे पास 5 से 10 करोड़ वोट है। आप जानते हैं क्यों दिखा रहे हैं? इसके पीछे का कारण है बाबा रामदेव का नकली घी। जिस तरीके से बाबा रामदेव के नकली घी पर कार्रवाई हो रही है, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई हो रही है, बार बार उन पर फाइन लगाया जा रहा। अभी हाल ही में बाबा रामदेव का नकली घी पकड़ा गया था, जिस पर लगभग लाखों रुपए का फाइन लगाया गया। ऐसे में बाबा रामदेव आंख दिखा रहे हैं कि भैया सरकार के लोग मेरे सामान में कमियां निकाल रहे हैं और उसको नकली बता रहे हैं, मेरा नाम खराब कर रहे हैं, जबकि अडानी अंबानी के यहां दरिया बिछा रहे हैं, हमको कुछ नहीं कह रहे हैं। तो मैं बता दूं, मेरे पास 5 से 10 करोड़ वोट है, मैं 5 से 10 करोड़ लोगों का वोट मोबिलाइज कराने की
ताकत रखता हूं, ये मेरी पॉलिटिकल पावर है। तो बाबा रामदेव का नकली घी पकड़ा जा रहा है, नकली सामान पकड़ा जा रहा है, इसलिए बाबा रामदेव भाजपा को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, भाजपा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही वो रामदेव है जो सबको ये कहकर मोदी को वोट दिलाए थे कि मोदी को वोट दो, पेट्रोल 25 रुपए लीटर हो जाएगा, 50 रुपए लीटर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि सरकार बाबा रामदेव के नकली घी पर, लाला रामदेव के नकली घी पर कार्रवाई कर रही है। तो लाला रामदेव को दिक्कत हो रही है कि उनकी पोल क्यों खुल रही है। लाला रामदेव को लग रहा है कि भैया अडानी अंबानी पूरा देश बेचे दे रहे हैं, उनको कोई कह नहीं रहा है, हम हमारे घी के काहे पीछे पड़े हो भाई, जब इतनी दुनिया तमाम नकली सामान बेच रही है तो हमारा घी भी बिकने दो। तो आप देख सकते हैं कि रामदेव जो हैं वो मोदी को, भाजपा को 5 से 10 करोड़ वोटों की धमकी दे रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में लाला रामदेव की ये 5 से 10 करोड़ वोटों की धमकी मोदी को भारी पड़ सकती है। अब जाहिर सी बात है कि भविष्य में लाला रामदेव के घी पर कोई एक्शन नहीं होगा, जो डुप्लीकेट ढंडेल बेच रहे हैं वो बेचते रहेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सीधे तौर पर धमकी लाला रामदेव दे रहे हैं कि मोदी के 5 से 10 हजार वोट जो है वो गायब करवा देंगे, वो कहीं और शिफ्ट करवा देंगे, उनको मोबिलाइज करवा देंगे। ये लाला रामदेव की पावर है। इन दोनों खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग लिखकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।